हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र खवादे और भारतीय भूगोल में हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा। भारतीय भूगोल में हम जो अगला हमारा चैप्टर जो है, हम ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी इन इंडिया। तो एनर्जी में पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि एनर्जी में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनर्जी में हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा में जो हमारी थर्मल एनर्जी है। ठीक है, थर्मल के बाद हम पढ़ने वाले हैं, मतलब ये होती है हमारी इसको बोलते हैं तापीय ऊर्जा। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल विद्युत ऊर्जा। और हम पढ़ने वाले हैं विंड, और पढ़ने वाले हैं हम सोलर एनर्जी। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डाटा देखेंगे। और एक पढ़ने वाले हैं हम कौन सी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये 5 एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहले देख लेते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में। एनर्जी में हम देखें तो एनर्जी का आप एक चीज़ याद रखिए कि जो हमारे यहाँ एनर्जी में जो थर्मल एनर्जी है, इसका जो योगदान है वो है 67% कुल ऊर्जा में। हाइड्रो एनर्जी है, इसका जो योगदान है वो है 14%। न्यूक्लियर एनर्जी का है 2%। ठीक है, तो ये इसका आप स्पेसिफिक परसेंट भी याद रख लीजिए। ये है थर्मल एनर्जी। ये ऐसी आपने चिमनी देखी होगी, तो ऐसे यहाँ पे थर्मल, यहाँ पे कोयले से यहाँ पे बिजली बनाई जाती है। ठीक है, तो थर्मल एनर्जी, अभी अगर इसमें हम कुछ डाटा पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें जो अभी तक टोटल थर्मल पावर प्लांट है उनकी संख्या जो है अभी तक 399 है भारत के अंदर। ठीक है, पहला जो थर्मल पावर प्लांट था वो बना था हुसैन सागर। ठीक है, पहला जो थर्मल प्लांट था कौन सा था, हुसैन सागर। ठीक है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट अगर की बात करें तो विंध्याचल है। क्या है, विंध्याचल प्लांट है। ठीक है, थर्मल प्लांट। इसकी जो क्षमता है वो है 4760, एक काम गलत हो गया, 4760 मेगावाट। ठीक है, और ये कहाँ पे है, ये सिंगरौली है, मध्य प्रदेश का, एमपी का सिंगरौली, वहाँ पे निर्मित है। ठीक है, और ये जो था हुसैन सागर, इसकी जो स्थापना हुई थी 1920 में हुई थी, याद रख लीजिए। एक एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे ये 3 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और देख लो। जैसे सब पहला कौन सा हो गया, सबसे बड़ा हो गया, और सबसे अधिक किस राज्य में है, तो मैक्सिमम पाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, थर्मल प्लांट की सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ डाटा था थर्मल पावर प्लांट के बारे में, डाटा आपको याद होना चाहिए। ऐसे ही देखते हैं हम अगला हाइड्रोलिक जो प्लांट होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले अगर रैंक की बात करें तो ये जल विद्युत उत्पादन में भारत की रैंक जो है वो 5वें नंबर पे। क्लियर है। टोटल कितने प्लांट है अपने इंडिया में, तो टोटल 197 प्लांट है इंडिया के अंदर। पहला जो हाइड्रोलिक प्लांट बना था वो कहाँ बना था, तो वो बना था 1897 में दार्जिलिंग में। ठीक है, ये क्लियर हो गया, जो कि 130 मेगावाट का था। ठीक है, लार्जेस्ट की बात करें तो सबसे बड़ा जो हाइड्रो जो प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो है कोयना। कोयना क्षमता जो इसकी कितनी है, कोयना की जो क्षमता है वो है 1960। सर सबसे बड़ा ये नहीं है, सबसे बड़ा है टेहरी। टेहरी इसकी जो क्षमता है वो है 2400 मेगावाट की, ये याद है। ठीक है, ये नहीं है, कोयना नहीं है, टेहरी है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखिए। और सबसे अधिक किस राज्य में है, तो है आंध्रा में। आंध्र राज्य ऐसा है जहाँ पे सबसे अधिक आपको जल विद्युत उत्पादन के जो प्लांट दिखेंगे। एक चीज़ और इसमें नोट कर लीजिए कि जो पहली जल विद्युत परियोजना थी, पहली फर्स्ट परियोजना जो थी कौन सी थी, तो वो परियोजना थी कावेरी नदी के ऊपर शिवा समुद्रम इस थी। कावेरी नदी के ऊपर थी शिवा समुद्रम, ये जगह का नाम था, कावेरी नदी के ऊपर था। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में और देख ले। जैसे कि अगर हम देखें कि सबसे, जैसे यहाँ पे
सबसे अधिक मतलब अभी तक के जो कुछ थे, जैसे टेहरी और भी प्लांट जो भारत में, जैसे टेहरी हो गया, ये कहाँ पे है, तो टेहरी जो था ये भागीरथ नदी पे है, ठीक है, भागीरथ नदी के ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा पेन कलर बदल लेता हूँ, ठीक है, भागीरथ नदी के ऊपर है। और कोयना जो है, कोयना जो है ये है कोयना नदी पे, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। और श्रीशैलम करके भी है, श्रीशैलम, ये जो ये है, ये कहाँ पे है, ये आंध्रा में है, ठीक है। 1670 मेगावाट। ये कुछ प्रमुख बड़े बड़े हैं ना, एक है नथपा जाकरी, नथपा जाकरी, ठीक है, ये सतलज नदी पे है और जो कि हिमाचल में है। एक सरदार सरोवर सुना होगा आपने, सरदार सरोवर, ये जो बांध है ये है 1450 मेगावाट का, जो कि गुजरात में है और नर्मदा नदी पे है, ठीक है। ये क्या हो गया, नथपा भी हो गया। इसकी जो क्षमता है कितनी है, 1530 मेगावाट है ना, 1530 मेगावाट की क्षमता है। तो ये प्रमुख थे। एमपी में अगर बात करें तो एमपी में पुनासा सबसे बड़ा है, जो कि 1000 मेगावाट का है, ठीक है। उसके सिवाय और भी है, जैसे ओमकारेश्वर में है 520 मेगावाट, और मणिखेड़ा में, शिवपुरी में है, काली सिंध नदी पे, राजघाट, ललितपुर में है, बेतवा नदी पे। तो ये थे प्रमुख कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं इंडिया के अंदर, उनके बारे में। अगला देखते हैं, अगला जो है हमारा वो है विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी की बात करें तो अभी विंड एनर्जी में अगर हम देखें तो भारत की जो रैंक है वो चौथी है पहले तो, ठीक है। और अग्रणी जो राज्य है वो है तमिलनाडु, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जो पहला प्रोजेक्ट था कौन सा था, विंड का जो पहला प्रोजेक्ट था वो था 1986 के अंदर रत्नागिरी। ये 3 जगह थे ना, एक था रत्नागिरी और एक था तूतीकोरिन और एक था ओखा। तो ये तो गुजरात, तूतीकोरिन तो आपको पता ही होगा कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, और रत्नागिरी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो शुरू में ये 3 जगह प्लांट की स्थापना हुई थी, ठीक है। सबसे बड़े की बात करें तो लार्जेस्ट विंड प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ये पहला हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। सबसे बड़ा जो विंड प्रोजेक्ट है वो है मुप्पंदल विंड प्रोजेक्ट, जिसकी जो क्षमता है वो है 1500 मेगावाट, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। और अगर एमपी में बात करें तो एमपी में है ममतखेड़ा, और एक दूसरा कहाँ पे है, बेरछा में। बेरछा जो है रतलाम में है, ठीक है, जो कि 50 मेगावाट का है और ये 100 मेगावाट का है, ठीक है। अगर इनकी लिस्ट देखें कि सब कहाँ कहाँ पे है, तो एक तो मुपंदल हो चुका है 1500 मेगावाट, एक है जैसलमेर में, है, जैसलमेर कहाँ पे है, राजस्थान में। उसके बाद है धलगांव, ब्रह्मनवल, इनके नाम बड़े अजीब है, ब्रह्मनवल, ये है 528 मेगावाट का। ये तो प्रमुख है ना, तो इसको आप याद रख लीजिए, पहले सबसे पहले याद रख लीजिए, सबसे बड़ा याद रख लीजिए, बस इतना सबसेंट है। अगला देख लेते हैं सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी में ये जो भारत टोटल अभी तक जो है लगभग 40 से अधिक हो चुके हैं। और अगर इंडिया की रैंक देखें तो सोलर एनर्जी में इंडिया की रैंक 5 नंबर पे है। पहले प्रोजेक्ट की बात करें तो पहला जो प्रोजेक्ट था वो था चरंका, गुजरात में था,
पहला प्रोजेक्ट था। ठीक है, लार्जेस्ट की बात कर ले, लार्जेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट है तो वह है भदला करके है ना, भदला सोलर पार्क, जिसकी जो क्षमता है वो 2245 मेगावाट है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में ही है। अगर स्टेट की बात करें कि किस स्टेट में सबसे अधिक है तो वह है कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे अधिक विंड फार्म है, सॉरी सोलर फार्म है सबसे अधिक। कुछ और प्रमुख सोलर फार्म की बात करें तो जिसमें आ जाता है अपना सकरी, स्थला, ये महाराष्ट्र का है। और जैसे अल्ट्रा मेगा, ये आंध्रा का है, जिसकी क्षमता है 1000 मेगावाट और इसकी क्षमता है 2050 मेगावाट। रीवा प्लांट, रीवा सोलर प्लांट जो है एमपी में 750 मेगावाट का। और एक है कमुथी सोलर प्लांट, कमुथी सोलर प्लांट, यह है 650 मेगावाट का, ये तमिलनाडु में है। तो ये प्रमुख ये प्लांट है प्रमुख, इनको आप याद रख लीजिए। ये सबसे बड़ा याद रख लीजिए, सबसे पहला याद रख लीजिए। अगला देखते हैं, अगला जो हमारा है वो है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। तो न्यूक्लियर एनर्जी में भी इंडिया की जो रैंक है वो है 5th, पहले तो रैंक याद रख लीजिए आप। न्यूक्लियर एनर्जी से भारत जो है वो 7880 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये एकदम इसका जो फॉर्मेशन, जिसका स्ट्रक्चर होता है वो सेम जो थर्मल जो पावर प्लांट होता है उसके जैसा होता है, जैसे चिमनियाँ होती है इसमें। वर्तमान में अगर बात करें तो भारत में 23 न्यूक्लियर प्लांट है ना, न्यूक्लियर प्लांट है, जिसमें 7 जो है 23 रिएक्टर है, रिएक्टर 7 प्लांट है और 7 प्लांटों में 23 रिएक्टर है। तो 7 जो प्लांट है इसमें देख लेते हैं कि जो पहला प्लांट था वो कौन सा था, तो वो था तारापुर, ये महाराष्ट्र का था। ठीक है, ये बहुत कम 150 मेगावाट, ये 1960 में निर्मित हुआ था और 150 मेगावाट का था। लार्जेस्ट की बात करें तो सबसे अधिक जो अभी है फिलहाल में वो है कुदनकुलम, इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया लार्जेस्ट। अभी जो बाकी जो शेष है, जैसे नरोरा, ये कहाँ पे है, यूपी में। ठीक है, काकरपार ये गुजरात में है। तारापुर तो हो गया, कैगा ये जो है कर्नाटक में है। ठीक है, कुदनकुलम ये जो है तमिलनाडु में। ठीक है, और एक है मद्रास, शहर के नाम पे है मद्रास, और एक ऐसी है ये कौन सा, राजस्थान। ये 2 भी शहर के नाम पे है। बाकी इनके नाम याद है कि नरोरा यूपी में है, काकरपार जो है गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, और कुदनकलम जो है ये कहाँ पे है, तमिलनाडु। कुदनकुलम है ना, कुदनकुलम ये तमिलनाडु में। तो ये प्रमुख थे कितने हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट थे वो। अभी कुछ प्लांट है जिनको, जैसे कुछ प्लांट है जिनका भी मतलब जिनको प्रपोज किया गया है जो बनने हैं, जैसे कलपक्कम ये बनने वाला है तमिलनाडु में। कोड़ा ये बनने वाला है आंध्रा में। जैतपुर ये बनने वाला है महाराष्ट्र में। मीठी वर्दी एक बनने वाला है चटका, ये एमपी में। एक भीमपुर, ये भीमपुर चिचोली में पड़ता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे भी बनने वाला है एक प्लांट। ठीक है, ये प्रमुख है जो प्रपोज्ड है, प्लान है यहाँ पे बनने वाले हैं। तो ये प्रमुख जो थे ये हमारे प्रमुख जो थे न्यूक्लियर प्लांट
इनके बारे में पढ़ लिया हमने। तो ये एनर्जी और प्लांट्स इनके बारे में था। तो ये हमारा इसी के साथ में एनर्जी चैप्टर जो था भारतीय भूगोल का वो समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो।